हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आगे वीडियो देखने से पहले आप नीचे मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा जो मैंने नीचे दिया है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको समन आता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि हम लीगल सीरीज पे ये वीडियो बना रहे, इसके लिए हम जो समन के बारे में डिस्कस करेंगे वो कोर्ट और पुलिस के समन के बारे में करेंगे। आपको समन अलग अथॉरिटीज भी दे सकती है, सिर्फ कोर्ट और पुलिस नहीं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी समन आ सकता है, लेकिन ये वीडियो के अंदर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पुलिस और कोर्ट समन का। तो सबसे पहले हम पुलिस के समन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो आपको अगर पुलिस डिपार्टमेंट से, पुलिस स्टेशन से या किसी पुलिस के खास डिपार्टमेंट से समन आ रहा है, तो सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप घबराए नहीं, टेंशन ना ले। ओके, आप उस समन को पहले पढ़े और ये समझने की कोशिश करें कि आपको वो समन क्यों आए, किस मैटर से आए। और उसमें नॉर्मली काफी समन्स के अंदर लिखा हुआ होता है कि किस एफआईआर के सिलसिले में आपको बुलाया गया है। नॉर्मली समन्स लोकल लैंग्वेज में होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी में, गुजरात में गुजराती में। तो आपको वो समझ में अगर आपको नहीं आती हो भाषा समझ में, तो आप ऐसे पर्सन से वो पढ़वाए जिसको भाषा समझ आती हो। आप चाहे तो अपने आसपास किसी वकील के पास भी जा सकते हैं। अब वो अलग बात है, वो आपसे एक नॉमिनल चार्ज लेंगे, फीस लेंगे। लेकिन अब जब आप उस समन को अगर खुद ही पढ़ सकते हैं लोकल भाषा में, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किस मामले में बुलाया गया। आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता कि आपने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, या आपसे कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऐसे लगता है कि मैटर सीरियस है, जिसमें आपने सच में कुछ अपराध किया है, तो मेरी राय ऐसी है कि आपको एक लीगल कंसल्टिंग की ज़रूरत है। आपको एक कानूनी राय की ज़रूरत है कि आगे क्या करना चाहिए। अब समन के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो, पुलिस वाले नॉर्मली आपको एज अ विटनेस भी बुला सकते हैं। आप उस मामले से अगर जुड़े हुए हो, कहीं आपको कुछ जानकारी आपके पास या कोई पेपर है, तो आपको सेक्शन 90, सेक्शन 91, सेक्शन 164, कुछ सेक्शन लिखे होते हैं समन के ऊपर। वो सेक्शंस को देखने के बाद थोड़ा समझ में आता है कि आपको एज अ विटनेस बुलाया जा रहा है या आपको एज अ अक्यूज बुलाया जा रहा है। अब जो अक्यूज है वो क्या होता है, वो एक अलग वीडियो में मैंने बताया, वो आप देखोगे पूरी सीरीज तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आप एक मेरी फ्री एडवाइस ले लो। अगर आपको जो समन आया है उसके ऊपर, पुलिस से जो समन आया है उस पर लिखा है सेक्शन 41 नोटिस, तो आपको इमीडिएट लीगल हेल्प का जरूरत है, इतना आप समझ लो। क्योंकि सेक्शन 41 नोटिस उसी को आता है जिसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। जी हाँ, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। अगर आपको सेक्शन 90, सेक्शन 91, सेक्शन 164 का समन आया है, तो आपको एज अ विटनेस बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर आपको अभी एज अ विटनेस बुलाया जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप विटनेस ही रहोगे। आपकी स्टेटमेंट के बाद अगर ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि आपका भी हाथ है अपराध में, तो आप भी अक्यूज्ड बन सकते हो। और डिपेंडिंग क्या ऑफेंस है, तो आपको पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। इसके लिए डिपेंडिंग कि आपके समन में क्या जानकारी है, आप आप बेहतर जानते हो खुद कि आपने कोई अपराध किया है या नहीं किया। उस पर डिपेंड करके सोच समझ के आपको एक्शन लेना है कि आपको आगे क्या करना है खुद को बचाने के लिए या खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ ऐसी वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताई है इसके बारे में आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कुछ आपको जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या तो कॉल कर सकते हो। और लेकिन कॉल करने का जो टाइम है वो दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।